कंस के विषय में भी जैसा विचार रखा गया सोसाइटी में, समाज में, वैसा कंस कतई नहीं था। इसलिए इस धरती पर कंस की कई जगह पूजा होता है। कंस के राज का भी उल्लेख इस रूप में नहीं होता कि कंस किसी को सता रहा था। कंस प्रतिभावान व्यक्ति था और उसका पिताजी उग्रसेन एक मामूली सा छोटा सा गांव जैसे राज्य का राजा था। कंस के आगे बढ़ने में यदि बाधक था कोई तो उसका बाप ही था, क्योंकि जब तक वो मरे नहीं ये राज पे बैठता नहीं, और ये छोटे से राज से संतुष्ट होने वाला नहीं था वो। इसलिए अपने बाप को सबसे पहले कंस ने कैद किया और कैद करने के बाद पूरे पृथ्वी का धीरे धीरे करके सम्राट बन गया। जरासंध बाहुबली था तो उसकी पुत्री के साथ विवाह कर लिया। हस्तिनापुर शक्तिशाली था तो दुर्योधन के साथ समझौता कर लिया, राजा शैल के साथ समझौता कर लिया। मथुरा उसके काका श्री के राज्य में आता था, उसको कब्जा किया और अपने राज्य का सीमाओं को बढ़ा लिया। अनुशासन को मानने वाला कंस था। उसके राज्य में कोई नियम को तोड़ नहीं सकता था। अनुशासनवान, आप गलत ना करो, सही पर चलो, आपके साथ न्याय होगा और आपकी सारी व्यवस्था राज्य करेगा। राजा बैठा है, विराजमान है कंस। पर अचानक ज्योतिष शास्त्र ने एक घोषणा कर दिया। कंस जितना अपने बहन से प्यार करता था, प्रेम करता था, उतना दूसरा उदाहरण नहीं दिया जाता। इसलिए जब अपनी देव की बहन का विवाह हो रहा था तो विवाह के बाद सारे जितने भी रीति रिवाज है सबको कंस ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और कितना प्रेम था उसका कि अपनी जीजी और जीजा को, बहनोई और बहन को रथ के पिछले भाग पर बैठाकर स्वयं सारथी बन गया और बोलता है मैं अपनी बहन को स्वयं ससुराल तक छोड़ के आऊंगा। इसी बीच में एक ज्योतिष शास्त्री कहता है, हवे कंस तो किसको बैठा के लेकर जा रहा है? इसके गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र तेरा वध करेगा। अब ये आप में से किसी को कहा जाए तो आप क्या छोड़ोगे? देखता हूं कोई मुर्गे को काट रहा है, कोई बकरे को काट रहा है, कोई कुमारी कन्याओं को काट रहा है, काट ही रहा है ना। कोई नर बलि दे रहा है, कोई पशु बलि दे रहा है, किस लिए दे रहा है? हम सुरक्षित रहें। तो कंस वाला व्यवहार तो सबके अंदर है, कंस का विचार तो सबके अंदर दौड़ ही रहा है। आखिर मरना कौन चाहता है? कौन मरना चाहे? जब पता चले तलवार निकाला, बोला देख बहन मुझे बहुत बड़े बड़े काम करना है और बड़े काम के लिए कुछ बलिदान तो जरूरियात है, इसलिए मैं तेरा वध कराऊं, मुझे क्षमा करो। देवकी होशियार निकली, बोलती भैया मैं तुम्हारा शत्रु थोड़ी हूं, तुम्हारा शत्रु तो मेरा पुत्र होगा ना, वो जन्म लेगा तो तुम उसे मर देना। कंस को अच्छा लगा, हम क्यों अपनी प्यारी बहन का वध करें, पुत्र है उसका वध कर देंगे, हो जाएगा, बाकी हमारा तो समस्या का समाधान से ही मतलब है, हो गया। अभी देवकी का पहला पुत्र जन्म लिया, कंस को मालूम है 8वां पुत्र का वध करना है। बोले ठीक है, पहला पुत्र से क्या लेना था, 7 को जाने दो, 8वां आएगा तब वध कर देना। लेकिन गजब है, किसी ज्योतिष शास्त्री ने जाकर उसे सिखा देता है। वो कौन थे ज्योतिष शास्त्री? नारद मुनि। जाके कंस को सिखा देते कि देखो ये चक्र है और चक्र में 8 निशान है, 8 एरो का निशान लगा पड़ा है, तीर का निशान लगा पड़ा। तुम इसमें कहां से गिनती करोगे? पहला से शुरुआत करो, हो सकता है वही 8वां हो, और 8वां से शुरुआत करो, हो सकता है वही पहला हो। इसलिए 8 पुत्र तो एक चक्र की तरह, क्या पता कौन सा 8वां है और कौन सा पहला है। नारद मुनि ने ऐसा कह दिया और चले गए। कंस समझा ये बात तो ठीक कह रहा है, क्या पता पहला ही पुत्र मेरा वध कर और क्या पता 8वां ही करे, इसलिए जाने दो जितना पुत्र है उसका सबका वध कर देना। इसलिए कंस ने वध करना शुरुआत किया। आप में से कोई ऐसा हो, मैं दावे के साथ कहता हूं यही करेगा जो कंस ने किया है। करता ही है सर, अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे का किडनी निकाल लेते। मानव तस्करी खूब फल फूल रहा है, किसी का आंख बेचा जा रहा है, किसी का गला काट के बेचा जा रहा है, किसी का ब्रेन बेचा जा रहा है, किसी का किडनी निकाला जा रहा है। जिसे भगवान कहते हो डॉक्टर स्वरूप में, वही आपका पार्ट पार्ट अंग का निकाल के बेच लेता है जीने के लिए, थोड़ा धन मिल जाए। लेकिन जिसे पता चले हमारी जान खतरे में और पता चले ये व्यक्ति मरेगा तो मैं जीऊंगा, तो इस पृथ्वी पर बड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि ठीक है मैं मर जाऊं तू जे चले। तो ऐसा कदाच गांधी जी कर जाए, तो दूसरा कोई ना कर सके कि मुझे मार दो, चले दूसरा जी ले चले। यहां तो यह हर व्यक्ति सोचता है कि मैं जीऊं उसके लिए क्या करना है, उस तांत्रिक ने क्या उपाय बताया है।
बताया दूसरे के घर में आग लगा दो, तुम बच जाओगे, तो आग लगाता है। दूसरे के घर में कुछ पीला सरसों को छिड़काव करके आ जाओ, तुम बच जाओगे, तो बच जाता है। ऐसा तो सब करता है।